हेलो स्टूडेंट्स, चलिए ज्योग्राफी के कुछ टर्म्स करते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आज हम समझते हैं अर्थ के रियलिम्स के बारे में, यानी कि अर्थ के बारे में टोटल और जो भी जानकारी है उसको आज हम लेते हैं। तो फर्स्टली अर्थ के ना 4 रियलिम्स होते हैं। रियलिम्स मीन्स जहाँ पर अर्थ जिससे पूरी पृथ्वी मिलकर बनी है। तो ये देखेंगे 4 होते हैं, दैट इज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? जो लैंड होता है, यानी कि आप देखते होंगे ना, जमीन भी है पृथ्वी पे, आसमान भी है, एयर भी है, पानी भी है। तो हम इनको कैसे डिवाइड करेंगे? तो इनका जो डिवीजन ही इसमें बताया गया है, लिथोस्फेयर लैंड को कहते हैं, लैंड वाला जो हिस्सा है। हाइड्रोस्फेयर पानी को कहते हैं, वाटर वाला जो हिस्सा है। एटमॉस्फेयर एयर को कहते हैं और बायोस्फेयर कहते हैं इन तीनों के मिक्सचर को। देखिए, इसको फोर्थ रियली माना गया है पृथ्वी का, जिससे कि पृथ्वी की एक एग्जिस्टेंस है। तो ये बायोस्फीयर बना इन तीनों चीज़ों से मिलकर है, बायोस्फीयर कोई अलग से नहीं होता। तो इसको समझेंगे कैसे? देखिए, ये पानी है हाइड्रोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर है जहाँ पे ये आपको एक आदमी और ये पेड़ और ये कुछ मतलब एनिमल्स जैसे दिख रहे हैं, और ये एटमॉस्फेयर है जहाँ पे बादल हैं, पक्षी हैं। तो इन तीनों से मिलकर ही बायोस्फीयर बना है। बायोस्फीयर मीन्स कुछ जानवर, कुछ एनिमल्स, कुछ वर्ड्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म हाइड्रोज में यानी कि पानी में भी रहते हैं, कुछ रहते हैं कहाँ पे? पृथ्वी पे, जमीन पे भी, और कुछ रहते हैं यहाँ पे जैसे कि चिड़िया है, वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे एयर में भी। तो इन सभी का जो मिक्सर होता है दैट इज कॉल्ड बायोस्फेयर। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये आपस में मिलकर देखिए इंटरेक्ट करते हैं तीनों के तीनों रियल में। तो इसी इंटरेक्शन को ही यहाँ पे बायोस्फेयर कहा जाता है, जिस जगह ये इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। तो हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे लिथोस्फेयर को। तो लिथोस्फेयर को हम जियोस्फेयर भी कहते हैं। जो लिथोस्फेयर है वो बना है सॉलिड रॉकी क्रस्ट से, जिसने पूरी पृथ्वी को, पूरे प्लेनेट को कवर कर रखा है। एक क्रस्ट है ना, क्रस्ट है सॉलिड और रॉकी क्रस्ट, इससे हमारी पूरी प्लेनेट कवर है। और ये इनऑर्गेनिक क्रस्ट है, यानी कि इनऑर्गेनिक मतलब ये ऑर्गेनिकली नहीं बनाई गई है, ये पहले से ही बनी हुई इनऑर्गेनिक क्रस्ट है। और ये किससे बनती है? ये बनती है रॉक से, मिनरल से और एलिमेंट से। किन रॉक से? इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक से ये बनी है, जो हमारी क्या है? क्रस्ट। तो और इसमें ये जो लिथोस्फेयर है, इसमें 29% एरिया कवर करता है ये अर्थ का। 29% कितना? जितने जैसे कि अर्थ है आपकी 100%, उसमें से 29% एरिया किसका है? लिथोस्फेयर का। बाकी किसका है? हाइड्रोस्फेयर का 71%। तो 71% प्लस 29% क्या बन जाता है? हमारी पूरी 100% पृथ्वी बन जाती है। और इसके बाद देखेंगे जो लिथोस्फेयर है वो माउंट एवरेस्ट के टॉप से मरियाना ट्रेंच तक इसको काउंट करते हैं, लिथोस्फेयर को। यानी कि जो सॉलिड जगह है ना, उसको माउंट एवरेस्ट की चोटी से लेकर उसकी टॉप से, और मरियाना ट्रेंच यानी कि समुद्र के पास की एक सतह होती है जो कि क्या है? रॉकी है, सबसे निचली सतह। तो ये वहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये लिथोस्फेयर में ही काउंट किया जाता है। एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे इसके बाद। देखिए, जो एटमॉस्फेयर है ये गैसेस से मिलकर बना है। तो इसमें देखिए पृथ्वी का तो कोई पार्ट नहीं है अकाउंट, ये सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बना है? गैसेस से। और ये गैसेस जितनी जितनी ऊपर जाती है, देखिए हवा उतनी पतली और ठंडी हो जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा हवा ऊपर जाती है एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती और हार्डली ही कोई एयर होती है, या एयर वहाँ नहीं होती। तो देखेंगे, तो गैसेस से मिलकर बना है एटमॉस्फेयर। कौन कौन सी गैसेस से? नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, और जो CO2, आर्गन और अमोनिया और अदर्स है ना, ये बहुत कम परसेंटेज में, 0 पॉइंट कुछ में, और 1% की वाटर वेपर है। यहाँ पर क्या है? 1% का वेपर, यानी कि ओस के रूप में, जो ओस की बूंदें होती है ना, उसके रूप में वाटर वेपर पाया जाता है 1%। तो इस तरीके से 100% एटमॉस्फेयर बना हुआ है। इसके बाद देखेंगे हम हाइड्रोस्फेयर। देखिए, हाइड्रोस्फेयर कंबाइंड है किसका? जो पानी मिलता है ना, जो वाटर मिलता है, उसका एक कंबाइंड मास है। यानी कि जितनी जगह जितना भी पानी है, तो उस पानी का जितना भी मास बैठता है, जितना भी पूरा इकट्ठा पानी है कलेक्टिव फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। और हाइड्रोस्फेयर में जो पानी है वो देखिए जमीन के अंदर भी है और ओवर द सरफेस यानी कि सरफेस के ऊपर भी है। तो जो भी जमीन के अंदर और सरफेस के ऊपर जितना भी टोटल पानी है वो सब किस में काउंट होता है? हाइड्रोस्फेयर में। तो 71% अर्थ की क्रस्ट के ऊपर पानी है, ओशियन की फॉर्म में, शीज की फॉर्म में,
वेज एंड गल्फ की फॉर्म में और लेक्स एंड रिवर्स की फॉर्म में। अब मान लीजिए आप 100% वाटर है, कितना वाटर है सारा मिला के 100%, तो 100% में जो ओशियन का वाटर है वही 97% है, यानी कि पूरा 97%, इतना ज़्यादा, यानी कि मेजर पार्ट ऑफ द वाटर कहाँ पर है, ओशियन में। और फ्रेश वाटर कहाँ पे है, फ्रेश वाटर है सिर्फ और सिर्फ 3%। 3% में से 3% को यहाँ पर आप फ्रेश वाटर का 100% मानकर चलिए। फ्रेश वाटर का कितना 100%, यानी कि 3% में से भी 3% का 79% आइस कैप और ग्लेशियर में है, और 20% ग्राउंड वाटर है, यानी कि जो जमीन के अंदर है। सिर्फ और सिर्फ 1% वाटर ही अवेलेबल होता है। अब इस 1% अवेलेबल वाटर को भी देखिए हम डिवाइड करते हैं। 1% अवेलेबल वाटर में भी लेक्स में जाता है 52%। लेक्स कितनी है, 52%। ये फ्रेश वाटर के बारे में बात कर रहे हैं हम। वाटर वेपर है 1%, यानी कि 53% हो गई। इसके बाद सॉइल मॉइस्चर में जाता है 38%, यानी कि हो गया 98% पूरा वाटर। सॉइल मॉइस्चर में कितना है, जो मतलब मिट्टी के मॉइस्चर, यानी कि ग्राउंड वाटर जो पानी है सॉइल के मॉइस्चर में, वो 38%। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ 1% वाटर मिल रहा है। किसमें से, जो 3% फ्रेश वाटर का 1% अवेलेबल वाटर है उसमें से भी 1% ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिल रहा है। और जो रिवर हैं, रिवर में होता है पानी कितना 1%। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन जैसे कि मोस्टली पूछा ही जाता है स्टेटमेंट में या नॉर्मली, तो आप बताएंगे सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर है, ओशियन में। और अगर फ्रेश वाटर में काउंट करते हैं तो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ है, आइस कैप्स में। तो ज़्यादातर ये जो स्टेटमेंट है ये क्या आते हैं, ये आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं। तो जैसे सबसे ज़्यादा कहाँ है आइस कैप में, उससे कम कहाँ है ग्राउंड वाटर में, उससे कम कहाँ है आपका जो आपका लेक्स, वाटर वेपर, सॉइल मॉइस्चर है, तो उससे कम उसमें है। तो ग्राउंड वाटर और सॉइल मॉइस्चर देखिए ये अलग अलग हैं। सॉइल मॉइस्चर सिर्फ वो वाला वाटर है जिसमें सिर्फ सॉइल में वाटर है, उसको ना एक्सट्रैक्ट भी कर लिया जाता है ट्यूबवेल के थ्रू इस तरीके से। लेकिन जो ग्राउंड वाटर है वो ज़मीन के नीचे ही है, एक्सट्रैक्ट इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है वो है ये 38%। तो ये था आपका रियलिंस ऑफ द अर्थ के बारे में। इसी की वीडियो कंटिन्यू करते हुए मैं नेक्स्ट में आपको क्लियर करूँगी और बाकी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।